आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों की संख्या में कैंडिडेट रेलवे में नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो यदि आप लोग 12th पास हैं या आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए बम्पर वैकेंसी आ रही है रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी में। यानी यदि आप लोग सिंपली 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप लोग नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं और स्टार्टिंग में ही 50 से 60 हज़ार सैलरी उठा सकते हैं और रेलवे में अपना लाइफ सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कितनी वैकेंसी आएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, उम्र की सीमा क्या रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल रिलीज किया गया है जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं रेलवे में एनटीपीसी के लिए अगले माह आ सकती है भर्ती। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल जो आपका 4, 5 और 6 है और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल, लेवल 2 और लेवल 3 की जो भर्ती है वो जुलाई महीने में आने की संभावना है। ये लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे का एनुअल कैलेंडर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ऑफिशियली जारी किया गया है। इस एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं जो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी ग्रेजुएशन लेवल पे जो वैकेंसी लेवल 4, 5 और 6 की है और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट यानी जो 12th लेवल की वैकेंसी है लेवल 2 और लेवल 3 का, उसका नोटिफिकेशन जुलाई महीने में यहाँ पे जारी करने की बात कही गई है एनुअल कैलेंडर में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसी एनुअल कैलेंडर के अकॉर्डिंग एएलपी का वैकेंसी आया और टेक्नीशियन का वैकेंसी, दोनों वैकेंसी समय पे जारी की गई। और अब उम्मीद यही है कि जो यहाँ पे वैकेंसी की बात की गई है एनटीपीसी में जो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है वो जुलाई महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जुलाई से लेकर के सितंबर महीने तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, तो इससे पहले एनटीपीसी में 2019 में वैकेंसी आई थी जो 12th लेवल पे भी वैकेंसी थी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी वैकेंसी थी, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट सिंपली 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बार जो एज का क्राइटेरिया रहेगा, उम्र की सीमा, वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम है जो 33 साल दिया जाएगा। ये जो उम्र की सीमा है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल। जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है एक्स्ट्रा से, जैसे कि ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, वो मिलेगा ही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12th लेवल पे जो वैकेंसी आती है वो टोटल 5 तरह की पोस्ट होती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो लेवल 2 और लेवल 3 की भर्ती है, जिसमें देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड C2, A3 और B2 मांगा जाता है। अब जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, वो ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो आपका लेवल 4, 5 और 6 की भर्ती है। तो इसका जो उम्र की सीमा है वो 18 साल से लेकर के 36 साल रहने वाला है, क्योंकि इस बार जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसमें 3 साल का रेलवे ऊपर से एज रिलैक्सेशन दे रही है। तो 18 से 36 साल ये जनरल कैटेगरी के लिए हो जाएगा और जितने भी ओबीसी और एससी एसटी हैं इस पे आपको एक्स्ट्रा 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी है टोटल 7-8 तरह की वैकेंसी है। ट्रैफिक असिस्टेंट का, गुड्स गार्ड का, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, सीनियर टाइम कीपर का, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का और स्टेशन मास्टर का। अब 2019 में कितनी वैकेंसी आई थी, तो 12th लेवल पे देख सकते हैं लगभग 10,500 वैकेंसी आई थी और ग्रेजुएशन लेवल पे लगभग आपका 24,500 वैकेंसी देखने को मिली थी। लगभग ये जो वैकेंसी था 35,000 के समथिंग वैकेंसी 2019 में देखने को मिली थी।
2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और अब जाकर के 2024 में वैकेंसी रिलीज की जा रही है। तो लंबा समय बीत चुका है, लंबे समय से कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। इसकी संख्या डेफिनेटली 2024 में बम्पर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे में टोटल जो वैकेंसी खाली है वो ये ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया है 1 मार्च 2024 का, जिसमें देख सकते हैं 2,36,902 वैकेंसी खाली है, जिसमें एनटीपीसी में हजारों की संख्या में वैकेंसी खाली है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो रेलवे में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं और 12th पास और ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे वैकेंसी में बात की गई है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे A2, B2, C2 यहाँ पे बात की गई है और 12th लेवल पे C2, A3, B2 बात की गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग रेलवे का चार्ट देख सकते हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी आप लोग सभी तरह से फिट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा, वो आपका आई पे डिपेंड करता है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में जो आपका दूर का आंख है, दोनों आंख 6/9 होना चाहिए विथआउट ग्लासेस, बिना चश्मा लगाए हुए, और नज़दीक का आंख 0.6 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। इसके अलावा आपको कलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, नाइट विजन का और मेसोपिक विजन का। ये मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है जो सबसे हाईएस्ट है। जो गुड्स गार्ड के जो कैंडिडेट होते हैं, यानी जो रेलवे में गार्ड बनते हैं या स्टेशन मास्टर होते हैं, उनको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मांगा जाता है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। और यहाँ पे हम लोग आई टेस्ट की बात करें तो आपका जो दूर का आंख है, दोनों आंख 6/9 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए, या चश्मा लगता भी है तो चश्मा का पावर ±2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नज़दीक का आंख 0.6 होना चाहिए, चश्मा लगा के भी या बिना चश्मा लगाए हुए। इसके अलावा आपको कलर विजन का टेस्ट, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट, नाइट विजन और मेसोपिक मायोपिक विजन यहाँ पे टेस्ट है जो आपको पास करना होगा ये A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने के लिए। अब B2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। और जो आपका यहाँ पे आई टेस्ट होगा, यदि आपका एक आंख 6/9 है, दूसरा 6/12 है, डिस्टेंट विजन यानी दूर की दृष्टि के लिए, और आपका चश्मा यदि ± यहाँ पे 4 डायोप्टर तक भी लगता है, और नज़दीक का आंख के लिए 0.6 होता है चश्मा लगा के भी, तो आप लोग एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ फील्ड ऑफ विजन यानी बाइनोकुलर विजन आपको टेस्ट पास करना होगा, यानी कि कलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा। यानी जो भी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट है उनको B2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मिल सकता है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। और आपका देख सकते हैं डिस्टेंट विजन 6/12 यहाँ पे हो गया विथ और विथआउट ग्लासेस, यानी चश्मा लगा के भी या बिना चश्मा लगाए हुए। और नज़दीक का जो आंख है वो आपका 0.6 हो गया, चश्मा लगा के भी या बिना चश्मा लगाए हुए। और यहाँ पे कोई भी आपको टेस्ट पास नहीं करना होगा, ना ही कलर विजन, ना ही बाइनोकुलर विजन, ना ही नाइट विजन और ना ही मायोपिक विजन। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जाम का पैटर्न है, चाहे 12th लेवल की बात करें या ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, आपका 2 एग्जाम होगा। और कुछ जो आपके पोस्ट हैं 12th लेवल का, उस पर टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाएगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका CBT 1 एग्जाम होगा वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। चाहे आप लोगों ने 12th पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है या ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भरा है, एग्जाम आपका कॉमन होगा। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल वाले कैंडिडेट भी एक ही एग्जाम देंगे, वही एग्जाम देंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा, और 12th लेवल वाले भी वही एग्जाम देंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा। जिसमें देख सकते हैं आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, टोटल क्वेश्चन आपका 100 हो गया। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ आएगा। जब कट ऑफ जारी होगा तो आप लोग कट ऑफ पार करेंगे बोर्ड वाइज, वैकेंसी वाइज, पोस्ट वाइज, तो आपको CBT 2 एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। CBT 1 में निगेटिव मार्किंग भी है, देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। अब आप लोग जब अलग अलग पोस्ट के लिए कट ऑफ पार करेंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 12th लेवल का भी पोस्ट का कट ऑफ पार कर जाएंगे और ग्रेजुएशन लेवल का भी। तो जितने लेवल का आप लोग कट ऑफ पार करेंगे उतने आपको एग्जाम देने होंगे।
जैसे एग्जांपल से कि आप लोगों ने लेवल 2 का भी कट ऑफ पार किया, लेवल 3 का भी, लेवल 4 का भी, लेवल 5 का भी। तो जितने आप लोग लेवल का एग्जाम कट ऑफ पार करेंगे उतने आपको एग्जाम देने होंगे। जैसे आप लोग 4 लेवल का कट ऑफ पार करेंगे तो आपको 4 एग्जाम देने होंगे, 3 लेवल का कट ऑफ पार करेंगे तो 3 लेवल का यानी कि 3 एग्जाम देने होंगे अलग अलग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ बता दिया गया है, सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी टेकन फॉर ईच लेवल, यानी कि हर लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न। इस बार भी आपको टोटल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल क्वेश्चन 120 हो गया। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। जो आपका पहला एग्जाम हुआ ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जब आपका मेरिट लगेगा तो आपको मेरिट बनने में ये नंबर आपको हेल्प नहीं करेगा। ये सिर्फ आपको जो आपका कट ऑफ है वो पार करेंगे तभी आप लोग अगले स्टेज के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जो आपका CBT 2 एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 के साथ, ये आपका मेरिट इसी से बनेगा। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। ये जो 120 क्वेश्चन, 120 नंबर है, मेरिट इसी से लगेगा, इसी के बेसिस पे आपको जॉब दी जाएगी। लेकिन 2 ऐसे पोस्ट बच जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्टेशन मास्टर का एक पोस्ट आपका बच जाता है और एक आपका जो पोस्ट बच जाता है वो आपका ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट बच जाता है। जो दोनों पोस्ट है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। दोनों में आपका साइको का एग्जाम होता है जिसे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है और इसका जो वेटेज है मेरिट लगने में वो आपका 30% वेटेज दिया जाता है। यानी स्टेशन मास्टर के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए उनको CBT 2 एग्जाम के अलावा यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे साइको बोला जाता है वो भी देना होगा और CBT 2 का वेटेज 70% हो जाएगा और 30% वेटेज हो जाएगा जो आपका साइको का हो जाएगा। और बाकी जितने भी पोस्ट बच जाते हैं उसका जो मेरिट लगेगा इसी 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के बेसिस पे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, ये जो आपका 12th लेवल पे जो 2 पोस्ट है इसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जा रहा है। और ग्रेजुएशन लेवल पे जो 3 पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट मांगा जा रहा है। तो 12th के जितने भी मान सकते हैं 3 पोस्ट है उसमें भी टाइपिंग टेस्ट मांगा जा रहा है। 3 पोस्ट के लिए 2 पोस्ट में कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है जैसे देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे जो 3 पोस्ट हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट मांगा जा रहा है। टाइपिंग टेस्ट मेरिट बनने में कोई भी मदद नहीं करेगा, ये आपको पास करना होगा टाइपिंग टेस्ट। यदि इंग्लिश में टाइप करते हैं तो इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। यदि इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट का और हिंदी में टाइप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपसे मांगा जाता है जो आपको पास करना ही होगा। तो ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसी के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लगेगा और आपको जॉब दी जाएगी। आई होप आपको पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।